100 दिन हो या 1000 दिन, 100 दिन हो या 1000 दिन। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेके आज 100वां दिन चल रहा है इनका। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जंतर मंतर से हम उठने वाले नहीं है। कान खोल के सुन ले सरकार। जी, पूर्व सैनिक से आइए आपको बात कराते हैं। सर, आज आपके 100 दिन हो गए, आप कब उठेंगे? आपकी मांगें कब पूरी होगी? देखिए, हमारी मांग कोई गैर संवैधानिक मांग नहीं है। सरकार को ये चीज़ अल्टीमेटम के तौर पे हम लोगों ने जब 20 फरवरी को धरना शुरू किया था, उस दिन के बाद से रोज कुछ कहीं न कहीं आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंच रही है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने 3 अप्रैल को सभी जो जितने 642 जिले हैं या जितने भी जिले हैं, उसमें हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को मैसेज दिया और वो महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन आया भी। हमें सारा इनपुट है। हमारे माननीय लोकेंद्र जी हैं, लोकेंद्र जी ने कहा कि 40 सांसदों ने माननीय रक्षा मंत्री को ये बात बताया है कि आखिर सैनिक धरना पर बैठे हुए हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनके साथ जो ओरोप 2 में इंजस्टिस हुआ है, उस पर पुनः विचार किया जाए और ओरोप 2 को पुनर्संशोधित किया जाए। अगर संशोधित नहीं किया जाएगा तो हम लोग का शेड्यूल आगे बढ़ेगा। देखिए, हम लोग अनुशासित संस्था के हैं। देश के सर्वोच्च अनुशासित संस्था भारतीय सेना होती है, जिसके विंग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी होते हैं। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अधिकतम संख्या जो है 97% संख्या हम जवान और जेसीओज का होता है। और जवान जेसीओ आज सड़क पे आंदोलन पे हैं, या कहीं न कहीं केंद्र सरकार की वैमनस्यता और केंद्र सरकार की अनमनस्यता दोनों, और अब तो यहाँ तक कहेंगे कि उनकी गिरती हुई मानसिकता, उनके घमंड के परिचायक हम सैनिक आज आंदोलन पे हैं। आप 20 फरवरी से लेके आज तक धरना प्रदर्शन को बहुत बारीकी से आपने देखा। 100 दिन हो गए, सरकार है कि आप लोगों की बात एक भी सुनने को तैयार नहीं। ऐसा क्या पूर्व सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान उनको याद नहीं है क्या सरकार को? देखिए, देश के बलिदान के ऊपर ही इनकी 2019 में सरकार बनी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जवान और किसान कहने वाली सरकार को पूर्ण बहुमत भारत के लोगों ने फुल मैंडेट दिया और इनकी सरकार बनी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज हमारे जवान और किसान दोनों सड़क पे आंदोलन के लिए बाध्य हो गए, मजबूर होकर के। हम नहीं तो इतिहास पलट के देख लें, आज तक भारत के जवान सैनिक लोग कभी आंदोलन नहीं किए, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को मजबूर कर दिया गया, इतना मजबूर कर दिया कि आज हम हार करके, चाहे वो हमारे घर के बेदी, हमारे जनरल सतवीर जैसे लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, चाहे वो सरकार विश्वासघात करे, लेकिन विश्वासघात सेना के 28 लाख पूर्व सैनिकों, जिसमें 7 लाख, 7.5 लाख हमारी वीरांगनाएं हैं, हमारी माताएं हैं, जिन्होंने अपना स्वाद खो दिया इस देश के लिए, सारे के सारे खून के आंसू रो रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद पर लगाए हुए हैं, चूंकि वो तो इसी सरकार ने दिया था, हमें अभी भी उम्मीद है और हम कोई गलत हरकत नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे किसी सरकार के इमेज पे धक्का लगे या सेना के इमेज पे धक्का लगे। हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। अब सरकार नहीं सुन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। सर, इस बात का तो डिसिप्लिन जो है सेना के अंदर है ही है। सेना के अंदर, देश में सैनिक जो होता है बहुत डिसिप्लिन होता है। आज 100 दिन हो गया, मैं लगातार बहुत करीब से मैं भी कवर कर रहा हूँ। इन्होंने आज तक मोदी साहब या सरकार के खिलाफ एक भी वर्ड का वो नहीं। मैं बिल्कुल, हमारे जितने भी आप मीडिया बंधु से मुखातिब होते हैं, हमारे सैनिक साथी सभी कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, हम गलत बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे माननीय हैं, हर जनमानस के माननीय हैं। रही बात कि इस आंदोलन का तो आज 100वां दिन है और 100वां दिन पे हम लोगों ने विशेष कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के हर तहसील में, हर जिले में एक हल्ला बोल कार्यक्रम किया है। हल्ला बोल का वहाँ के जो सैनिक हैं हमारे जिले में, वो अपने डेलीगेशन को लेकर के, जितनी उनकी उपलब्धता होती है पूर्व सैनिकों की, उनको लेकर के जिला में अपने सैनिक कार्यालय से जिला पदाधिकारी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय तक वो धरना प्रदर्शन करते हुए जाएंगे और वहाँ भी उनको मेमोरेंडम देंगे।
सर बहुत सेंसिटिव मामला होता है। सेना जो होती है देश की, जो है हमारे विदेशों में बॉर्डरों पे लट गाड़ने का काम करती है हमारी, और अगर इन्हीं की नहीं सुनी जा रही तो हमारे को विदेश में क्या मैसेज जा रहा होगा सरकार की? देखिए, देश और विदेश हर जगह सरकार की छवि धूमिल हो रही है। ये चीज सरकार अभी नहीं समझ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को वार्न करना चाहता हूं कि आगामी 2024 के इलेक्शन में जिस तरह 2019 में हमने आपने औरों थोड़ा सा दिया, हमको एक दरिया दिया, तालाब दिया, बदले में हमने 2019 में आपको समंदर लौटा दिया, लेकिन उस समुंदर को आप सूखा कर दिया। हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा, कहीं चारा नहीं बचा। ये जंतर मंतर पे आंदोलन के अलावा हमारे पास अभी कुछ नहीं है। बार बार उनको बताया जा रहा है, अगर वो बैकफुट पे नहीं आते हैं, अगर वो औरों 2 में संशोधन नहीं करते हैं, तो हम 28 लाख पूर्व सैनिक हैं। और हमारी जो मांग है, जिसमें आप देख रहे होंगे इक्वल MSP की बात हो रही है, वो हार्डनेस अलाउंस है, वो इक्वल MSP है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में इन्होंने सेना में फूट डालने के लिए क्या किया, 2014 से पहले वाले प्रीमेच्योर को दे दिया औरों का लाभ थोड़ा बहुत, बाद वाले को नहीं दिया। सर्विस पेंशन में बहुत बड़ा भेदभाव है, जिसको फिटमेंट फैक्टर में आप देख रहे हैं कि जवान का मूल वेतन भी कम होता है और इनको 2.57 के गुणक में दिया गया। अधिकारियों का मूल वेतन भी 2 लाख 2.5 लाख होता है और उनको 2.81 के गुणक में बढ़ाया गया पे कमीशन में। तो ये जो पार्शियलिटी हुई है, ये इनजस्टिस है टोटली। आप डिसेबल पेंशन में जाके देखेंगे, हमारे हाथ में गोली लगी, हमारा हाथ कट गया, एक ऑफिसर का हाथ कट गया, ऑफिसर को 2.5 लाख रुपये मिलता है, उसका भत्ता अलग से मेडिकल का, और जवान को 17,000 मिलता है। जबकि पे बैंड अलग है, वेतन अलग है। हम वेतन की तो बात ही नहीं कभी करते, हम तो भत्ते की बात करते हैं कि उसमें इक्वलिटी होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारा कहना है। और इस पे अगर सरकार नहीं वापस बैकफुट पे आती है, चूंकि औरों जवान और जेसीओस के लिए था, चूंकि हम लोग कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, और यही हवाला ये आज तक जनरल सतवीर, बख्शी और जो भी टीम है, जिसने भी हमारे जवानों जैसे के पेट में छुरा घोंपने का काम किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, उन्होंने एक चाल के तहत इस बार जो 23,000 करोड़ रुपया औरों 2 में आवंटित किया गया, उसका 85% पैसा जो है वो अपने खाते में ले लिए और 4-4, 5-5 लाख एरियर उनको मिला। हमारे कुछ जवान को 20,000, 24,000, 19,000 की बढ़ोतरी हुई टोटल एरियर्स में। और जो सीनियर हमारे वरिष्ठ जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो जेसीओ वगैरह थे, ऑडी है, उनको कहीं कोई माइनस में चले गए, कोई 1600 माइनस, कोई 2300 माइनस। ये अशोभनीय नहीं है क्या? अपना तो वेतन भत्ता वो रोज बढ़ा लेते हैं, 3-3, 4-4 वेतन भत्ता पेंशन ले रहे हैं माननीय मंत्री लोग, विधायक लोग, वो अपना उनको नहीं दिखता। मगर ये जो सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में इतनी माइनस टेम्परेचर में दराज और कारगिल में ड्यूटी करके आते हैं, ऑपरेशन लड़ते हैं, राजस्थान की रेतीली वादियां आप जाके देखिए, -50 में जाकर के +50 में तपती गर्मी में हमारे जवान वहाँ खड़े रहते हैं। क्या इनको मिलना चाहिए या अधिकारी जो एसी में जो रहते हैं उनको मिलना चाहिए? हाँ, चूंकि उनका वहाँ पे लिंक है। ये जनरल सतवीर या उनकी जो टीम है, जिसने भी हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, ये डायरेक्ट सरकार में कहीं न कहीं इनका दखलंदाजी है। नहीं, जनरल सतवीर आए थे, अभी धरना प्रदर्शन मरहम लगाने काम कर रहे थे। ये पूर्व सैनिक हमारे हैं, हम इनके साथ हैं, लेकिन वो एक दिन भी धरना प्रदर्शन में पूर्व सैनिकों के नहीं दिखे। देखिए, जनरल सतवीर अगर यहाँ धरना प्रदर्शन में हमारे सपोर्ट में आएंगे ना, उनको यहाँ से किक आउट कर देंगे हम पूर्व सैनिक का नाक से दूध गिरने वाला नहीं है। हमको उन्होंने 14 नवंबर 2022 के आंदोलन में गुमराह इस तरह कर दिया, उसका आउटपुट हमें औरों 2 में मिल गया। समझ गए ना? तो जनरल सतवीर को हम लोग किक आउट यहाँ से कर देंगे। और जनरल सतवीर इस चीज को भली भांति समझते हैं। उसी का कारण था कि शनिवार को हमारे धरना प्रदर्शन में उनके एजेंट लोग जो 20-25 लोग यहाँ आए और यहाँ धक्का मुक्की किए हैं, और हमारी जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था उसको जो है धूमिल करने की कोशिश की है। ये जनरल सतवीर के ही एजेंट है, उनके ही भेजे हुए आदमी थे जिन्होंने ऐसा किया। बाकी तो रविवार को हमारे बंदे को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। किसको करा? हमारे कपिल जी और जो भी यहाँ पे धरना पे थे 10-12 आदमी, उनको अरेस्ट करके यहाँ से लेके गया, हरियाणा में जाके कहीं छोड़ा है बाद में रात में 10 बजे। अच्छा। लेकिन हम तो उसका विरोध नहीं कर रहे। चले ठीक है, आप गिरफ्तार कर लिए तो ठीक है, आज भी गिरफ्तार कर ले तो हम लोग सारे के सारे गिरफ्तारी दे देंगे, वो उनका अपना कानूनी अधिकार है। लेकिन वो जो सतवीर सिंह ने जो चाल चला, FIR भी हुआ है क्या? नहीं, FIR नहीं हुआ है। तो पुलिस ऐसे क्यों उठा के लेगी? नहीं, पुलिस उसके इसमें प्रतिक्रिया में नहीं ले गई है। पुलिस ले गई है रविवार का, इनका अपना 144 बोल रहे थे हवाला दे करके कि 144 है, आप लोग गैदरिंग नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग का आंदोलन का परमिशन था, हम लोग बैठे, इसलिए लोग उठा लिए।
कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, एक शांति को बरकरार रखने के लिए, चूंकि उस दिन नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था, इसलिए ऐसा हुआ। इसमें कहीं कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। आपने एक पूर्व सैनिक की आह्वान को सुन लिया, सरकार कान खोल के सुन ले। जब तक पूर्व सैनिक को इनकी OROP 2 का विसंगतियां जो है वो दूर नहीं होगी, पूर्व सैनिक जंतर मंतर धरना प्रदर्शन से जाने वाला नहीं है। पे कमीशन से भी हमारे साथ में नाइंसाफी हुआ है। थर्ड पे कमीशन के बाद में से हमारे जवानों के साथ में नाइंसाफी हुआ है। जब एक सूबेदार मेजर का पेंशन एक मेजर का बराबर था, उसके बाद में से धीरे धीरे घटता गया। और आपको ये भी याद होगा, पहले हमारा जो जवान का पेंशन था 73% था, उसको 70% था, और ये 30% था ऑफिसर्स का, और हमको 70 से 20% डाउन कर दिया, और ऑफिसर्स को और सिविलियंस को 30% 50% कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट मकसद यही होगा कि हम ये भी आगे बढ़ाएं। आप इनकी विरोध देख सकते हैं, ये लगातार विरोध कर रहे हैं जंतर मंतर पे। इनकी मांगों जायज है तो पूरी की जाए। आपको क्या लगता है? जय हिंद, जय भारत।